स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मन विसेंटी की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। अब तक हमने जाना है कि इसमें अपने आप में विश्वास रखना है, शांत मस्तिष्क की शक्ति देता है, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं, सुखी होना आपके हाथ में है, ना चिढ़े ना गुस्सा हो, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं हारने में विश्वास नहीं करता, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें, निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति, इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें, जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फार्मूले को आजमाएं, नजरिया बदलकर नए इंसान बने। ये अब तक हमने पढ़ा है और मैं बार बार इसलिए आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ ताकि ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे कि हम ये सब पढ़ चुके हैं और इन पे हमें काम करना है। अब हमारा है सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स रहें। तो अमेरिका में हर रात 60 लाख नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती है ताकि अमेरिकी लोग सो सकें, क्योंकि उन लोगों को नींद नहीं आती है तो वहां पर 60 लाख नींद की गोलियां लग जाती हैं लोगों को सुलाने के लिए। यह आश्चर्यजनक तथ्य मुझे कई साल पहले एक औषधि निर्माता ने उस उद्योग के सम्मेलन में बताया था जहां मैं भाषण दे रहा था। हालांकि मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु बाद में मुझे इस विषय के विशेषज्ञों ने बताया कि दरअसल यह आंकड़ा वास्तविकता से कम है, मतलब इससे और अधिक गोलियां बिकती हैं। दरअसल एक विश्वसनीय स्रोत ने मुझे बताया कि अमेरिका के लोग 1 करोड़ 20 लाख नींद की गोलियां हर रोज ले रहे हैं। इसका मतलब है आज हर 12वां अमेरिकी नींद की गोलियां लेकर सो रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि नींद की गोलियां लेने वालों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में 1000% बढ़ गई है। परंतु हाल ही में दिया गया एक वक्तव्य तो और भी हैरान करने वाला है। एक बड़ी दवा कंपनी निर्माता के अनुसार 70 खरब गोलियां वर्ष भर में बिक जाती हैं, यानी कि हर रात 1 करोड़ 90 हजार गोलियां। कितने दुख की बात है। नींद तो प्रकृति का वरदान है ताकि हम तरोताजा हो सकें, अपनी थकान दूर कर सकें। हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति को दिन भर काम करने के बाद अपने आप शांति से चैन की नींद सोना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि अमेरिकी जनता बेफिक्री से सोने की कला भूल चुकी है। दरअसल लोग इतने तनावग्रस्त हैं कि एक पादरी होने के नाते जिसे इस विषय में जांच करने की प्रचुर अवसर है, मैं यह रिपोर्ट करूंगा कि अमेरिकी लोग इतने नर्वस और तनावग्रस्त हैं कि अब यह लगभग असंभव है कि आप अपने प्रवचन से उन्हें सुला सकें। कई साल से मैंने चर्च में किसी को सोते नहीं देखा और यह एक दुखद स्थिति है। वाशिंगटन के एक अधिकारी ने, जिसे आंकड़ों की माथापच्ची से प्रेम था, मुझे बताया कि पिछले साल अमेरिका में 75 खरब सिर दर्द हुए, यानी कि प्रति व्यक्ति एक साल में 50 सर दर्द। क्या आपको इस साल इतने सर दर्द हो चुके हैं? इस उस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि वह इस आंकड़े पर कैसे पहुंचा, परंतु हमारी चर्चा के कुछ समय बाद ही मुझे एक रिपोर्ट दिखी कि पिछले साल औषधि उद्योग ने 11 मिलियन पाउंड एस्पिरिन
बेची। शायद इस युग को एस्प्रिन युग कहना होगा, मतलब कहना ठीक होगा, जैसा एक लेखक ने बताया। मतलब एस्प्रिन यानी सर दर्द की कितनी सारी गोलियां आप सोचिए कि वहां बिकी। क्यों? क्योंकि तनाव और नर्वस रहने के कारण व्यक्ति को उसका सेवन करने की एक आदत जैसी बन जाती है। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार अमेरिका के एक अस्पताल का हर दूसरा बिस्तर ऐसे मरीज से भरा हुआ है जो किसी एक्सीडेंट या वायरस या किसी शारीरिक गड़बड़ी के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को व्यवस्थित और अनुशासित नहीं किया। एक क्लिनिकल एक क्लिनिक में 500 मरीजों की सावधानी से जांच की गई और इनमें से 386 यानी कि 77% लोग ऐसे थे जो मनोदैहिक रोगों से ग्रस्त थे, यानी उनकी शारीरिक बीमारी काफी हद तक उनकी अस्वस्थ मानसिक अवस्था का परिणाम थी। मतलब उनको जो तनाव और इस डिप्रेशन था जिसकी वजह से वो बीमार हुए थे और भर्ती हुए थे। शारीरिक तरह की कोई समस्या नहीं थी। तो ज्यादातर बीमारियां अभी इस समय जो हो रही हैं मनोदैहिक हो रही हैं, मन से अधिक हो रही हैं, साइकोसोमेटिक जिसे कहा जाता है। एक और क्लिनिक के ने अल्सर के बहुत से मरीजों का अध्ययन किया और यह बताया कि इनमें से आधे शारीरिक कारणों से नहीं बल्कि मानसिक कारणों से रोगी थे। यानी कि यह मरीज या तो ज्यादा चिंता करते थे या फिर ज्यादा नफरत करते थे, या इनमें अपराध बहुत ज्यादा था, या फिर वे तनाव के शिकार थे। एक अन्य क्लिनिक के डॉक्टर ने मुझे बताया, विचार प्रस्तुत किया कि उसकी राय में असाधारण वैज्ञानिक विकास के बावजूद डॉक्टर अब सिर्फ विज्ञान के मदद से अपने मरीजों की 50 से भी अधिक प्रतिशत बीमारियां ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मरीज अपने शरीर में अपने मस्तिष्क के बीमार विचार भेज रहे हैं। इन बीमार विचारों में सबसे प्रमुख है चिंता और तनाव। अगर आप चिंता और तनाव में रहेंगे तो बीमार होना निश्चित है। फरवरी की एक सुबह मैं फ्लोरिडा के एक होटल के बरामदे में तेजी से जा रहा था। मेरे साथ में डाक थी जो अभी अभी न्यूयॉर्क के ऑफिस से आई थी। मैं मध्य जाड़े की छुट्टियों को मनाने के लिए फ्लोरिडा गया था, परंतु मैं सुबह सबसे पहले डाक निपटाने की अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा था। जब मैं जल्दी में आगे बढ़ा और 2 घंटे तक उस डाक का जवाब देने के काम की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए तो जॉर्जिया के एक मित्र ने मुझे रोका। मतलब वो तेजी से काम करने के लिए जल्दी से जल्दी डाक पहुंचा दे, इसलिए वो जा रहा था तेजी से। तो उसके एक मित्र ने रोका। वह आराम कुर्सी पर अपने हेड को आंशिक रूप से अपनी आंखों के सामने करके बैठा हुआ था। उसने मुझे जल्दी में जाते हुए देखा और रोका। अपने धीमे और सुखद दक्षिणी लहजे में कहा, डॉक्टर, आप इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं? फ्लोरिडा के सूरज में ऐसा करना ठीक नहीं। आप यहाँ आइए और आराम कुर्सी पर बैठिए और एक महान कला का अभ्यास करने में मेरी मदद कीजिए। आश्चर्य से मैंने पूछा, एक महान कला का अभ्यास करने में आपकी मदद करूं? हाँ, उसने जवाब दिया, एक ऐसी कला जिसे अब लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। अच्छा, मैंने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि वह कला क्या है। मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि आप किस कला का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा था कि वो किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ, उसने कहा। मैं सिर्फ सूरज की रोशनी में बैठने की कला का अभ्यास कर रहा हूँ। यहाँ बैठिए और सूरज को अपने चेहरे पर पड़ने दीजिए। इसकी गर्मी सुखद है, ये अच्छा लगता है।
इससे आपको अंदर शांति अनुभव होगी। क्या आपने कभी सूरज के बारे में सोचा है? उसने पूछा। ये कभी जल्दी में नहीं रहता, यह कभी रोमांचित नहीं होता, यह धीमे धीमे बस काम करता जाता है और कोई हल्ला नहीं मचाता, यह कोई बजर नहीं दबाता, किसी टेलीफोन का जवाब नहीं देता, कोई घंटी नहीं बजाता, यह सिर्फ चमकता रहता है। और सूरज एक क्षण में ही इतना काम कर जाता है जो आप और मैं जिंदगी भर भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि यह क्या करता है। इसकी वजह से फूल खिलते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, धरती गर्म होती है, फल और सब्जियां बढ़ते हैं और फल पकते हैं, और यह पानी को ऊपर उठाता है ताकि वापस धरती पर गिर सके, और यह आपको शांति का एहसास दिलाता है। मैंने पाया कि जब मैं सूरज में बैठता हूँ और सूरज को अपने ऊपर पड़ने देता हूँ, तो यह अपनी किरणों को मेरे अंदर भर देता है, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब भी मुझे समय मिलता है, मैं सूरज की रोशनी में बैठ जाता हूँ। इसलिए अपनी डाक को किसी कोने में पटक दो, उसने कहा, और मेरे पास यहाँ आकर बैठ जाओ। मैंने ऐसा ही किया, और जब आखिरकार मैं अपने कमरे में गया और अपनी डाक पर काम किया, तो मैंने उसे बहुत जल्दी निपटा दिया। छुट्टी बिताने की गतिविधियों के लिए और सूरज में बैठने के लिए अब मेरे पास बहुत लंबा समय बचा था। जाहिर है, मैं ऐसे बहुत से आलसी लोगों को जानता हूं जो जिंदगी भर सूरज की रोशनी में बैठे रहे हैं और जिन्होंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। परंतु बैठने और आराम करने तथा सिर्फ बैठने में फर्क है। मतलब बैठना, आराम करना और केवल बैठे रहने में अंतर है। अगर आप बैठते हैं, आराम करते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते हैं, अपने आप को उसकी लय में ले जाते हैं और उसकी शक्ति के प्रवाह के लिए अपने द्वार खोल देते हैं, तो यह बैठना आलस्य नहीं होता है। दरअसल यह शक्ति को नवीन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यह प्रबल ऊर्जा उत्पन्न करता है, उस तरह की ऊर्जा जो आपको शक्ति देती है, ना कि उस तरह की ऊर्जा जो आपकी शक्ति छीन लेती है। रहस्य यह है कि आपका मस्तिष्क शांत हो, जल्दबाजी की हड़बड़ी की प्रतिक्रियाओं से बचा जाए और शांत चिंतन का अभ्यास किया जाए। कला का रहस्य है गति को धीमा करना, अपनी जिम्मेदारियों को ऊर्जा के कुशल संचयन के आधार पर निभाना। यह सलाह उचित है कि एक या दो काम में आने वाली योजनाएं बनाई जाएं, जिनके उपयोग द्वारा आप आरामदेह और सहज शक्ति के अभ्यास में विशेषज्ञ बने। तो यह हमारा स्वाध्याय है आज का। तो दोस्तों, होता क्या है, लोग हड़बड़ी में काम करते रहते हैं, एक काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा काम करने लगते हैं। उसी से उनको तनाव और थकान आना शुरू हो जाती है, जिससे वो बीमार पड़ते हैं। तो अगर कामों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया जाए, थोड़ा रुका जाए, थोड़ा अपनी सांसों से जुड़ा जाए, थोड़ा ईश्वर से जुड़ा जाए, तो ना थकान होगी, ना तनाव होगा, ना ही बीमार पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से प्यार से सुनने के लिए मुझे। किसी को